चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा समस्या है। इसमें दो बैंक अकाउंट का बीआरएस एक साथ बनाना है। दोनों बैंक का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से बीआरएस को अफेक्ट करेगा, इसको समझ के बनाना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए। महबूब भाई हैज टू बैंक अकाउंट ए एंड अकाउंट बी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑन 31st December 2022 द कैश बुक shows a debit balance of rupees 5,000 in account A, that is favorable balance, and rupees 2250 overdraft balance in account B. On verifying the cash book entries with respective bank statement, the following facts were discovered. ये देखिए दो बीआरएस का स्टेटमेंट होगा। ये है बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर अकाउंट ए और दूसरा है बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर अकाउंट बी। सबसे पहले बैलेंस लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अकाउंट ए में 5,000 का फेवरेबल बैलेंस, मतलब पासबुक के बैलेंस को देखेंगे, पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। और अकाउंट बी में लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। $2,250 ऐड और लेस, इसमें भी ऐड और लेस कर देते हैं। पहला एडजस्टमेंट देखिए, द डिपॉजिट ऑफ ₹1,500 मेड इन अकाउंट ए ऑन 20 December 2022 हैज बीन इंटर्ड इन कैश बुक इन अकाउंट बी। कैश बुक में गलती है तो 1,500 रुपीज हम लोग अकाउंट ए में जमा किए, गलती से हम लोग कैश बुक में अकाउंट बी में लिख दिए, मतलब अकाउंट ए का कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब कैश बुक माइनस है और पासबुक बढ़ गया। पासबुक बढ़ा हुआ है तो इसको भी बढ़ा देंगे। द डिपॉजिट मेड इन अकाउंट ए wrongly recorded in account B in cash book. $1,500। इसका एंट्री हम लोग करते हैं अकाउंट बी में। अकाउंट बी में डिपॉजिट दिखा दिए हम लोग कैश बुक में, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और पासबुक में तो रिकॉर्ड है नहीं, तो पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है। पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है तो इस बैलेंस को भी हम लोग को घटाना चाहिए, किंतु ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट में तो उल्टा करते हैं, तो यहाँ भी ऐड हो गए। सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, द डिपॉजिट मेड इन अकाउंट ए रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अकाउंट बी इन कैश बुक। ₹1,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ए विड्रॉवल ऑफ ₹500 फ्रॉम अकाउंट ए ऑन 2 November 2022 हैज बीन इंटर्ड इन कैश बुक इन अकाउंट बी। ₹500 बैंक से विड्रॉ किए। यहाँ पे अकाउंट ए का पासबुक तो माइनस हो गया, लेकिन गलती से हम लोग उसको अकाउंट बी में कैश बुक में, मतलब अकाउंट ए का पासबुक माइनस है, कैश बुक प्लस है, क्योंकि कैश बुक का रिकॉर्ड हुआ नहीं। पासबुक माइनस है तो अकाउंट ए के इस बैलेंस को भी माइनस कर देंगे। नंबर 2, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम अकाउंट ए wrongly recorded in account B in cash book। अकाउंट बी में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक हम लोग गलती से अकाउंट बी में दिखा दिए कैश बुक में, मतलब अकाउंट बी का कैश बुक माइनस है, पासबुक प्लस है। पासबुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं, पासबुक प्लस है तो इस बैलेंस को भी प्लस करना चाहिए था, किंतु ओवरड्राफ्ट है इसलिए माइनस कर देंगे। सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम अकाउंट ए रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अकाउंट बी इन कैश बुक।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, 2 checks of ₹500 and ₹750 deposited in account A on 1st December 2022 and entered in cash book in account B, जो कि wrong हो गया, have been dishonored by the bankers. The entries for the dishonor of these checks इंटर्ड इन अकाउंट बी। 2 चेक्स था 500 और 750 का, जो हम लोग अकाउंट ए में जमा किए थे, गलती से कैश बुक में अकाउंट बी में लिख दिए, तो अकाउंट बी का कैश बुक प्लस हो गया। बाद में वो चेक बैंक से डिजॉल्व हो गया, तो डिजॉल्व का एंट्री भी हम लोग अकाउंट बी में कर दी, मतलब कैश बुक को माइनस कर दिया, कैंसिल कर दिया। अकाउंट ए में तो कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, अकाउंट ए में तो कुछ एरर ही नहीं है, और अकाउंट बी में जो रिकॉर्ड किए थे वो डिजॉल्व का एंट्री करके कैंसिल कर दिए, तो अकाउंट बी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। हम लोग रिकॉर्ड कब करते हैं? जब एक बैलेंस बढ़ेगा एक बैलेंस घटेगा, यहाँ पर ऐसा कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं। अकाउंट ए में तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और अकाउंट बी में एक बार गलती से रिकॉर्ड हुआ फिर कैंसिल हो गया डिजॉल्व करते वक्त, तो बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, इसलिए इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ऑन द अकाउंट ए एंड अकाउंट बी महबूब भाई हैज इशूड ऑन 29th December 2022 चेक्स फॉर 10,000 and 1,000 रिस्पेक्टिवली। अकाउंट ए से 10,000 और अकाउंट बी से 1,000 का चेक इशू हुआ है। दीज हैव नॉट बीन कैश टिल 31st December 2022। दोनों अकाउंट से चेक इशू हुआ है, कैश बुक घट गया, उसका रिकॉर्ड पासबुक में नहीं है, अभी तक वो कैश नहीं हुआ है, इसका मतलब दोनों का पासबुक बढ़ा हुआ है। तो अकाउंट ए में तो सीधा रिकॉर्ड होगा, अकाउंट बी में उल्टा होगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। अकाउंट ए में कैश बुक लेस है, पासबुक प्लस है, क्योंकि चेक इशू हुआ है और बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पासबुक प्लस है, तो इस बैलेंस को भी प्लस कर देंगे हम लोग। चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड, टिल क्लोजिंग डेट। ₹10,000। और अकाउंट बी में भी ऐड होना चाहिए था, किंतु ओवरड्राफ्ट है इसलिए लेस हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड टिल क्लोजिंग डेट, सेम स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, इंसिडेंटल चार्जेज ऑफ ₹10 and ₹25 चार्ज्ड बाय बैंक इन अकाउंट ए एंड अकाउंट बी रिस्पेक्टिवली नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। इंसिडेंटल चार्जेज बैंक चार्ज किया है अकाउंट ए में ₹10, पासबुक घट गया, उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है, पासबुक घटा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको भी घटा देंगे। इंसिडेंटल चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ₹10 अकाउंट बी में भी लेस होना चाहिए था, किंतु ओवरड्राफ्ट है इसलिए ये ऐड हो जाएगा, उल्टा होगा। सेम स्टेटमेंट, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ₹25। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, द बैंक हैज क्रेडिटेड interest of ₹50 in account A and had charged interest ₹275 in account B which have not been recorded in cash book। अकाउंट A में ₹50 का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, मतलब अकाउंट ए का पासबुक बढ़ा हुआ है, इसलिए इस बैलेंस को भी हम लोग ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ₹50। और अकाउंट बी में ₹275 का चार्जेस काटा गया है, का मतलब पासबुक लेस है, तो इसको भी लेस करना चाहिए था, किंतु ओवरड्राफ्ट है इसलिए ऐड होगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ₹275। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, द डिपॉजिट ऑफ ₹5,000 and ₹3,500 इन अकाउंट ए एंड अकाउंट बी ऑन 30th December 2022 हैव नॉट बीन गिवन क्रेडिट बाय बैंक टिल 31st December 2022। मतलब अकाउंट ए अकाउंट बी में 5,000 और 3,500 रुपया रिस्पेक्टिवली जमा किए हैं, उसका रिकॉर्ड पासबुक में नहीं है। तो अकाउंट ए में जमा किए तो कैश बुक बढ़ा है, पासबुक घटा है, पासबुक घटा है तो इसको भी घटाना पड़ेगा। अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक,
₹5000। और अकाउंट में भी लेस होना चाहिए, किंतु ओवरड्राफ्ट है इसलिए ऐड होगा, उल्टा होता है इसमें। तो अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। $3500। सारा एडजस्टमेंट और ट्रांजैक्शन तो हो गया। अब बैलेंस करते हैं। अकाउंट ए में ये ऐड वाला तीनों ऐड करके आउटर में ले आते हैं। ये आएगा 11,550। ये दोनों ऐड करके आएगा 16,550। लेस का ये तीनों ऐड होके आउटर में आएगा 5,510। 16,550 में से 5,510 लेस हो जाएगा, बैलेंस आएगा 11,040। ऊपर में लिखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नीचे आएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। उसी तरह से अकाउंट बी का भी कर लेते हैं। ये ऐड वाला चारों आइटम ऐड करके आउटर कॉलम में आएगा 5,300। और आउटर का ये दोनों आइटम ऐड होके आएगा 7,550। लेस का ये दोनों आइटम ऐड होके आउटर में आएगा 1,500। इस 7,550 में से 1,500 लेस हो जाएगा, बैलेंस आएगा 6,050। ऊपर में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, नीचे आएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। अगर नेट बैलेंस निगेटिव हो जाता तो ये ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो जाता, नॉट ओवरड्राफ्ट। पहले आपको समझा चुके। तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सम की तरफ। अब हम लोग करेंगे बीआरएस विथ अमेंडेड कैश बुक। ये क्या होता है, इसमें हम लोग अमेंडेड कैश बुक भी बनाएंगे और बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट भी बनाएंगे, दोनों। कैश बुक का जितना भी एरर होगा उसको हम लोग कैश बुक में ही अमेंड कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। और पासबुक का जितना एरर होगा वो आएगा बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट में। हम लोगों को यहाँ पे मेन प्रॉब्लम एराइज होगा ये डिसाइड करना कि कौन सा एरर कैश बुक का है और कौन सा एरर पासबुक का है, क्योंकि कैश बुक के एरर को हम लोग कैश बुक में ही रेक्टिफाई कर देंगे रीओपन करके, इसलिए उसको अमेंडेड कैश बुक बोलते हैं। और पासबुक के एरर को हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग ये क्वेश्चंस करके समझेंगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन। ऑन December 31st, 2022 द कैश बुक ऑफ मिस्टर प्रहलाद कुमार shows a debit balance of ₹922. On examination of cash book and passbook, that is bank statement, you find that the following error। सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मेट खींच लेंगे। ये देखिए ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है और ये अमेंडेड कैश बुक का फॉर्मेट है। कैश बुक में कैश बुक का बैलेंस जो दिया हुआ है वो उतार लेते हैं। डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। $922। अब इस कैश बुक को अमेंड करके जो करेक्ट बैलेंस आएगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ब्रैकेट में लिख देते हैं अमेंडेड। के बाद जितना पासबुक का एरर होगा उसमें कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा एज पर द कंडीशन। चलिए पहला ट्रांजैक्शन देखिए। अ चेक अमाउंटिंग टू ₹1,260 issued before 31st December and entered in the cash book were not presented for payment till this date। चेक इशू हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक घट गया, पासबुक में पेमेंट करने के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। ये पासबुक का गलती है। पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुआ इसका मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है। यहाँ पर हम लोग बैंक बैलेंस पर कैश बुक लिख रहे हैं तो पासबुक को फॉलो करेंगे। पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा तो इसको भी बढ़ा देंगे, पासबुक का बैलेंस घटेगा तो इसको भी घटा देंगे। इस ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक प्लस है तो हम लोग इस बैलेंस को भी प्लस कर देंगे। यहाँ पर आएगा फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
₹1260। नेक्स्ट है चेक अमाउंटिंग टू ₹500 इंटर्ड इन कैश बुक एज सेंट टू बैंक ऑन 31 दिसंबर 2022 बट इंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट आफ्टर दिस डेट। मतलब चेक बैंक में जमा हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ इस डेट के बाद, मतलब क्लोजिंग डेट के बाद। मतलब इस डेट को हम लोगों का पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है तो हम लोग इस बैलेंस को भी लेस कर देंगे क्योंकि ये पासबुक का एरर है। नंबर बी है चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक but recorded after closing date, ₹500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, चेक ऑफ ₹146 डिसऑनर्ड फ्रॉम बैंक प्रायर टू 31 दिसंबर बट नो रिकॉर्ड अपीयर्ड इन कैश बुक। डेटर से एक चेक मिला था जिसको बैंक में जमा किया गया था और बैंक से डिसऑनर्ड हो गया, तो हम लोगों को वापस कैश बुक के बैलेंस को कैंसिल करके लेस करना चाहिए था। इसका रिकॉर्ड अभी तक कैश बुक में हुआ नहीं है, ये कैश बुक का एरर है, तो हम लोग कैश बुक के बैलेंस को कैंसिल कर देंगे। ये देखिए कैश बुक बना हुआ है, डिसऑनर का एंट्री यहाँ कैश बुक के बाई साइड में होगा, यहाँ का बाई डेटर अकाउंट या कस्टमर अकाउंट। ऐसे देकर लिख देते हैं चेक डिसऑनर्ड, ₹146। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, अ डिविडेंड वारंट ऑफ ₹76 डायरेक्ट पेड इनटू बैंक बट देयर इज नो रिकॉर्ड इन कैश बुक। ₹76 का डिविडेंड बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया है, जिससे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, उसका कोई भी रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है, तो कैश बुक का एरर है। कैश बुक में उसका रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग, डिविडेंड रिसीव करेंगे तो कैश बुक में 2 होगा, या डेबिट साइड में होगा 2 डिविडेंड। ₹76 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹84 वेयर नॉट इंटर्ड इन कैश बुक बट अपीयर्ड इन पासबुक। बैंक चार्जेस था ₹84 का, जिसका एंट्री पासबुक में तो हो चुका है, मतलब पासबुक का बैलेंस तो घट चुका है, किंतु उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है। ये कैश बुक का एरर है, चार्जेज है, कैश बुक का बैलेंस घटेगा तो हम लोग यहाँ घटा देंगे बाई साइड में, बाई बैंक चार्जेज अकाउंट। ₹84। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, देयर वॉज नो एंट्री इन कैश बुक फॉर अ क्लब मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक ₹20। क्लब मेंबरशिप फीस बैंक तो पेमेंट कर दिया डायरेक्टली, उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है, बैंक तो अपना रिकॉर्ड कर लिया, पासबुक घट गया, ये कैश बुक का एरर है, इसलिए कैश बुक को भी घटाना पड़ेगा। कैश बुक के बाई साइड में आएगा क्लब मेंबरशिप पर्सनल खर्चा है, ड्रॉइंग हो जाएगा बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट। ₹20। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, बैंक पोस्टल चार्जेज ऑफ ₹2 वॉज इंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। ₹2 का बैंक पोस्टल चार्जेस था, पासबुक में एक बार रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया, मतलब कैश बुक का बैलेंस 2 बार घट गया। ये कैश बुक का एरर है, इसलिए कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा 2 बैंक चार्जेस। ₹2 डैश देकर लिख लेंगे, कैंसिलेशन ऑफ डुप्लीकेट एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, अ चेक ऑफ ₹54 ड्रॉन बाई मिस्टर क्यू हैड बीन चार्ज टू मिस्टर प्रहलाद अकाउंट बाय बैंक इन एरर। किसी दूसरे बैंक अकाउंट का चेक बैंक वाला गलती से, जिसका हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, उसके पासबुक के अकाउंट में चार्ज कर दिया। ये तो बैंक का गलती है, ये पासबुक का एरर है, इसको हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस घट गया है, तो हम लोगों को इस बैलेंस को भी लेस करना पड़ेगा, तो ये लेस में आएगा। ये H नंबर एंट्री है, H नंबर एंट्री है। चेक रॉन्गली रिकॉर्डेड बाई बैंक, रॉन्गली रिकॉर्डेड बाई बैंक इन पासबुक, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ₹54। उसके बाद लिखा है मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक टू ब्रिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस देन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मतलब कैश बुक का जो एरर है उसको कैश बुक में ही रेक्टिफाई कर देंगे, डेबिट क्रेडिट करके करेक्ट बैलेंस निकाल के
फिर हम लोग ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग कैश बुक को बैलेंस करके कैश बुक का रेक्टिफाइड बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे कैश बुक के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 1000 रुपीज, क्रेडिट साइड में भी 1000 रुपीज लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD, ₹750 है, ये अमेंडेड बैलेंस है। इस बैलेंस को हम लोग यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक अमेंडेड ₹750। अब इस स्टेटमेंट को भी बैलेंस करेंगे। ऐड में तो एक ही आइटम है, आउटर में लिख देंगे 1260। आउटर का ये दोनों आइटम ऐड होके आ रहा है 2010। लेस में दो आइटम है, दोनों ऐड करके आउटर कॉलम में लाते हैं 554। अब इस 2010 में से 554 लेस कर देंगे तो बैलेंस आएगा 1456। और यहाँ पार्टिकुलर में लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। इस तरह से ये बैंक रिकाउंसिलेशन विथ अमेंडेड कैश बुक बनता है। फिर से सुन लीजिए, ये BRS विथ अमेंडेड कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक का जितना भी एरर होता है उसको कैश बुक को रीओपन करके हम लोग उसमें रेक्टिफाई कर देते हैं डेबिट क्रेडिट करके, और पासबुक का जितना भी एरर होता है उसका हम लोग बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसा ही कुछ और सम्स करके आपको दिखाते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।